जैसा कि आप जानते हैं अभी श्रृंखला चल रही है हमारी स्वामी केशवानंद जी के बारे में बात करने की। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनके समाज सुधार और सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यों की बात करते हैं। स्वामी जी ने मरुस्थल में प्रचलित मृत्यु भोज, अनमेल विवाह, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, पर्दा प्रथा, शोषण, नशा सेवन आदि समाज को गरीबी और कष्टों में डालने वाली बुराइयों का खूब अनुभव किया था। इसलिए वे लोक सेवा का मार्ग पकड़ते ही उन्होंने सन 1908 से ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सन 1942 में जाट विद्यालय संगरिया की रजत जयंती के अवसर पर सार्वजनिक सभा में उन्होंने मृत्यु भोज मतलब ओसर पर कानूनी पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पारित करवाकर बीकानेर सरकार को भेज दिया था। सन 1942 में, याद रखिए, आजादी के पहले उन्होंने ऐसा कर चुके थे। कितने मतलब जनतांत्रिक सोच रही होगी उस इंसान की। और इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार करके राज्य में मृत्यु भोज को कानून विरुद्ध ठहराया था। मरुभूमि सेवा कार्य के स्कूलों में भी इन बुराइयों के विरुद्ध प्रचार किया जाता था। सन 1967 में स्वामी जी को श्री गंगानगर जिला सर्वोदय मंडल और जिला नशाबंदी समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने प्रचारार्थ एक इश्तिहार में लिखा कि हम इतिहास प्रसिद्ध सर्व खाप पंचायत का 7वां अधिवेशन संगरिया में बुलाकर विवाह प्रथा में सुधार करना चाहते हैं। दहेज की कुप्रथा को मिटाकर विवाहों में 5 बाराती ले जाने और दान में 1 रुपया और नारियल देने की प्रथा चलाना चाहते हैं। सोचिए कितना दूरगामी सोच रही है उनकी। शुरुआत तो उन्होंने उसी समय कर दी थी, लेकिन हम गलत हैं कि हम आज तक इसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। विवाहों में फिजूल खर्ची का रुपया बचाकर बच्चों की, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा में वे लगाना चाहते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में शराब और तंबाकू के दुर्व्यसनों को हटाने और आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए ग्रामीण इलाकों के थाना कचहरियों में जाने के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया और पंच के फैसले द्वारा झगड़े निपटाने के पक्ष में वो जनमत बनाना चाहते थे। एक तरह से ये सही भी है। उन्होंने इस आशय से बड़े बड़े चार्ट बनवाकर इलाके के गांवों की दीवारों पर भी लगवाए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। सांप्रदायिक सद्भाव के उनके कार्यों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि सच्चा साधु होने के नाते स्वामी जी किसी संप्रदाय विशेष से न जुड़कर मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्यरत थे। उन्होंने जाट विद्यालय का नाम बदलकर भी इसी भावना से ग्रामोत्थान विद्यापीठ रखवाया ताकि उसमें किसी जाति विशेष का नाम ना रहे और जो उनका मकसद है कि हमारा पूरा ग्रामीण समाज शिक्षित हो, जागरूक हो, एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इसलिए ग्रामोत्थान विद्यापीठ उसका नाम रख दिया। उनकी संस्थाओं में सभी जातियों के छात्र बिना भेदभाव के किसी प्रकार की छुआछूत न मानते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रावासों में भी वे साथ साथ रहते और एक ही भोजनालय में भोजन करते। हरिजन छात्रों को सन 1952 में भोजन व्यय के लिए छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। सन 1954 में यह सरकारी नियम बनाया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब उन्हें अलग छात्रावास में रखा जाएगा। स्वामी जी ने इस नियम का सरकार से विरोध किया कि इस प्रकार तो सरकार छुआछूत को मिटाने के बजाय बढ़ावा दे रही है। सही बात है, आप अलग रखेंगे तो आप फिर उनको अलग दृष्टि से देखेंगे, परंतु उक्त नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए तो उनको हम मानते हैं कि वो आज के नीति नियंताओं से भी ज़्यादा दूरगामी सोच के धनी थे, ज़्यादा जनतांत्रिक सोच के धनी रहे हैं। उन छात्रों के हित को देखते हुए स्वामी जी ने सरस्वती आश्रम नाम का भवन अनुसूचित जाति के छात्रों को लिए दे दिया। वो देना पड़ा क्योंकि उनको छात्रवृत्ति देनी जरूरी थी। उदासी साधु होने के नाते अपने गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए उन्होंने सिख गुरुओं की कल्याणमयी वाणी और सिखों के शौर्य और बलिदान की कहानी हिंदी भाषी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिंदी में एक 700 पृष्ठों का वृहद सिख इतिहास को जाट इतिहास के सुविख्यात लेखक ठाकुर देशराज से लिखवाकर प्रकाशित कराया। उन्होंने बिश्नोई मत के प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर जी
की जीवनी महर्षि सुकरात, मार्टिन लूथर, महात्मा मेजिनी और महात्मा शेख सादी की जीवनियां भी प्रकाशित करवाईं। स्वामी जी के निमंत्रण पर नामधारी सिखों के गुरु जगजीत सिंह, जैन मुनि आचार्य तुलसी, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, राजस्थान के मुख्यमंत्री बखरतुल्ला खां और हरिजनों के मसीहा बाबू जगजीवन राम समय समय पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ में पधारे। वास्तव में स्वामी केशवानंद सांप्रदायिक सद्भावना की जीती जागती तस्वीर थे और वास्तविक अर्थों में जनतंत्र के समर्थक थे। अब हम बात करते हैं स्वामी केशवानंद जी के ऊपर लिखी हुई एक किताब की, जिसका नाम है स्वामी केशवानंद एक निराला शिक्षा संत। लिखिए प्रोफेसर हनुमानाराम ईस राणा, पूर्व प्राचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान। ये कहते हैं कि यूं तो हमारे देश में गेरुआ कपड़े पहन लाखों लोग साधु सन्यासी बने घूमते हैं। सन्यासी को समाज से कम लेना और अधिक से अधिक देना चाहिए। ऐसे कर्म योगी जिन्होंने इस बात पर पूर्ण तरह मनन किया, उनको मैं नमन करता हूँ। सेठ रामगोपाल मोहता द्वारा स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहे गए ये शब्द एक सच्चे साधु के जीवन को परिभाषित करते हैं। आडंबर और पाखंड से कोसों दूर स्वामी जी ने साधुत्व के सार तत्व का आत्मसात किया। कबीर के इस दोहे के निहितार्थ को उन्होंने गहराई से समझा और जीवन में अनुसरण किया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर हेर थोता दे उड़ाए।